पुरानी पेंशन योजना की बहाली में आया सबसे बड़ा रोड़ा, ओल्ड पेंशन स्कीम पर केंद्र का ब्रेक। जी हां दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट। एनपीएस की जगह पर ओल्ड पेंशन स्कीम की फिर से बहाली का इंतजार कर रहे केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए दोस्तों, एनपीएस लागू होने के बाद में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना था। लेकिन अब राजस्थान से बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है और खबर ये है कि पीएफआरडीए ने एनपीएस खातों में जो जमा राशि है लगभग 39,000 करोड़ रुपए, उस राशि को लौटा देने से मना कर दिया है। तो अब यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है वो यहाँ पर फंसता नज़र आ रहा है। तो क्या है ये पूरी खबर, इसके बारे में आपको वीडियो में बताया जाएगा कि अब यहाँ पर कर्मचारियों का जो भविष्य है वो किस तरीके से तय किया जाएगा। इसके अलावा सरकार के पास में और कौन कौन से विकल्प हैं, इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और पीएफआरडीए को ये पैसा वापस करने में क्या परेशानी है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा जो पीएफआरडीए के द्वारा एक कदम उठाया गया है, इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि पीएफआरडीए के द्वारा क्या कहा गया है इसके बारे में। तो पीएफआरडीए ने कहा है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत एनपीएस में जमा पैसे को राज्य सरकार को लौटाया जाए। तो खबर के अनुसार राजस्थान राज्य के लगभग 5.5 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की सीएम गहलोत की बहुचर्चित बजट घोषणा धरातल तल पर उतरने से पहले ही अधर में लटक गई है, क्योंकि केंद्र के अधीन आने वाली पीएफआरडीए ने न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले राज्य और के कर्मचारियों के अंशदान का लगभग 39,000 करोड़ रुपये लौटाने से इनकार कर दिया है। दरअसल सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से राज्य में ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी। यह ऐलान भी किया था कि एनपीएस में कर्मचारियों की कटौती बंद कर पीएफआरडीए में जमा उनकी राशि जीपीएफ खाते में शिफ्ट की जाएगी। इसके लिए राजस्थान राज्य के वित्त विभाग ने 21 अप्रैल को पीएफआरडीए को एक पत्र लिखकर कहा था कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद से एनपीएस के दायरे में आ रहे अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर दी है। इसलिए कर्मचारियों ने जो अंशदान एनपीएस में दिया है, सरकार उसे ड्रॉ करना चाहती है। अब 2 मई 2022 को पीएफआरडीए ने जवाबी खत में लिखा है कि पीएफआरडीए एक्ट 2013 व पीएफआरडीए रेगुलेशन 2015 में एनपीएस योजना के तहत राज्यांश व कर्मचारी के अंश की जमा राशि को राज्य सरकार की रेवेन्यू रिसीट में लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे राज्य सरकार को ज़बरदस्त झटका लगा, यानी कि पीएफआरडीए ने साफ मना कर दिया कि जो पैसा उसके पास में है उसे लौटाने का कोई भी प्रावधान एक्ट में नहीं है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि यदि बाकी राज्य भी ऐसा करते हैं और केंद्र सरकार भी ऐसा करती है तो पीएफआरडीए के पास में जो का पैसा कर्मचारियों को जमा हो चुका है वो यहाँ पर फंस सकता है। तो जैसे कि पीएफआरडीए ने इस मामले में ये साफ कर दिया है। तो अब यहाँ पर अब जान लेते हैं कि अब कर्मचारियों के पास में क्या विकल्प है, राज्य सरकार के पास में क्या विकल्प है और पीएफआरडीए को ऐसा करने में क्या परेशानी है, यानी कि पैसा लौटाने में क्या परेशानी है, उन सब के बारे में भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि गहलोत सरकार के पास में अब क्या विकल्प बचा है उसके बारे में। तो यहाँ पर विकल्प ये बचा है कि जो गहलोत सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और राज्य सरकार के तर्क देगी कि कर्मचारियों के लिए लागू यानी कि पेंशन योजना लागू करना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दखल अंदाजी यहाँ पर की जाएगी। तो 1 अप्रैल से राज्य सरकार ने एनपीएस के तहत की जाने वाली कटौती बंद कर दी है। राज्य सरकार राज्यांश के रूप में हर साल 2,000 करोड़ रुपये एनपीएस में जमा करवा रही थी। यदि पीएफआरडीए राशि नहीं लौटाएगा तो राज्य कर्मचारियों को ओपीएस दे सकती है। हालांकि ओपीएस लागू करने के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और राज्य सरकार ने महाधिवक्ता के मामले में विधिक राय लेने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार कोर्ट में ये तर्क देगी कि पीएफआरडीए का गठन यूनियन लिस्ट के 71वें आइटम के तहत हुआ, इसलिए उसके नियम कानून राज्य पर लागू नहीं हो सकते हैं। तो ये बड़ा यहाँ पर कर्मचारियों को फ़ायदा होने वाला है कि जो पीएफआरडीए के नियम हैं वो राज्य के लिए लागू नहीं होते हैं। फिर अब यहाँ पर जान लीजिए कि पीएफआरडीए को पैसा लौटाने में क्या परेशानी है उसके बारे में।
तो छत्तीसगढ़ व हिमाचल भी ओपीएस लागू कर चुके हैं। 3 राज्यों ने एक साथ विड्रॉ किया तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो पीएफआरडीए के खाते से निकल जाएंगे और इसी की वजह से पीएफआरडीए जो पैसा है वो देने से मना कर रहा है। तो मार्च 2022 तक पीएफआरडीए फंड में राज्यों का लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए जमा था। राजस्थान के साथ हिमाचल व छत्तीसगढ़ ने भी ओपीएस लागू करने की घोषणा की है। यदि तीनों राज्य एक साथ पैसा विड्रॉ करते हैं तो बाजार से करीब 1 लाख करोड़ रुपए बाहर निकलेगा। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो पीएफआरडीए वो मना कर रहा है कि इतना पैसा जब वहाँ से निकल जाएगा तो बाजार यहाँ पर एकदम से क्रैश हो सकता है। तो इसी की वजह से पीएफआरडीए पैसा देने से मना कर रहा है। फिर तीसरी बात आती है कि यहाँ पर कि यदि पीएफआरडीए पैसा नहीं लौटाता है तो कर्मचारियों को इससे क्या नुकसान होने वाला है उसके बारे में। तो यहाँ पर सरकार ने 1 अप्रैल से एनपीएस में कटौती बंद कर दी है, पर ओपीएस लागू करने के आदेश जारी नहीं किए हैं। एनपीएस का फ़ायदा मिलना बंद हो गया है, पर ओपीएस का लाभ अभी शुरू नहीं हुआ है। तो कानूनी पचड़े में ओपीएस लागू करने में दिक्कत हुई तो कर्मचारी यहाँ पर दोहरी मार खाएगा। एनपीएस में कटौती से कर्मचारी को इनकम टैक्स बेनिफिट जो मिल रहा था वो भी बंद हो गया है। 1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी सरकारी सेवा में आए उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सरकार उन्हें एनपीएस देगी, पर एनपीएस से बाहर आते वक्त सरकार ने कर्मचारियों से सहमति नहीं ली है। तो इस तरीके से यहाँ पर कर्मचारियों को भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात यहाँ पर है कि राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और वहाँ से कर्मचारी हित में फैसला आने की पूरी उम्मीद है। तो इस तरीके से फिलहाल जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है वो एक बार वहाँ पर फंस चुका है। पीएफआरडीए ने पैसा देने से मना कर दिया है। तो ये जो मामला है वो अब कानूनी जो मामले हैं उनमें फंसता नज़र आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में, जिससे वो भी पीएफआरडीए के द्वारा उठाए गए इस बड़े कदम के बारे में जान सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो